अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना ट्रैवर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रैवर्स क्या होता है। तो जब भी बहुत सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक ट्रैवर्स फॉर्म करते हैं। और हमारे पास दो तरह के ट्रैवर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास ओपन ट्रैवर्स और एक हमारे पास होता है क्लोज ट्रैवर्स। अब ओपन ट्रैवर्स क्या होता है कि जब भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हों और वो एक क्लोज लूप फॉर्म ना कर रहे हो, मतलब वो सीधे सीधे कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो हमारे पास ओपन ट्रैवर्स है। अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे पास होगा क्लोज ट्रैवर्स। सही है। अब ट्रैवर्स के टॉपिक में जब भी ट्रैवर्स एक होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। सही है। तो वो एरर्स किस तरह से ठीक होते हैं उसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट मेथड होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कुछ एंगल्स क्लियर होने चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। हमारे पास टोटल 4 तरीके के एंगल है जो यहाँ पे हमें काम आएंगे। एक है एज़िमुथ एंगल, एक है हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल, एक है हमारे पास इंटीरियर एंगल और एक है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। अब देखें एज़िमुथ एंगल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, और ये बी है। अब मैं कहूँ कि ए बी लाइन का मुझे एज़िमुथ बताएं, तो जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रही है आपने सिंपल वहाँ पे नॉर्थ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो किसी भी लाइन का नॉर्थ से बनने वाला एंगल आपके पास कहलाता है उस लाइन का एज़िमुथ। सही है। तो ये हमारे पास इसका एज़िमुथ एंगल होगा। इसी तरह से हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा होता है। अभी अगर मैं कहूँ कि मुझे बी सी लाइन का डिफ्लेक्शन बताएं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इसको करना है एक्सटेंड आगे तक। सही है, ये एक्सटेंड हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ बनने वाला एंगल ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी सी लाइन का डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल्स देख रहे होते हैं। अब यही अगर मैं कहूँ कि इंटीरियर एंगल, तो ये हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होता है ये हमारे पास सिर्फ क्लोज ट्रैवर्स के अंदर होता है, ओपन ट्रैवर्स में नहीं होता। इंटीरियर एंगल का मतलब है कि अंदर वाला एंगल, वो हमारे पास इंटीरियर एंगल होगा। सही है। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर को हटा के जो पूरा बाहर का बनने वाला एंगल है ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। सही है। अगर मुझे इंटीरियर पता हो तो मैं एक्सटीरियर बहुत ईजिली पता कर सकती हूँ। कैसे, 360 में से इंटीरियर को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स के लिए और ओपन ट्रैवर्स के लिए कौन कौन से एडजस्टमेंट मेथड होते हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। अब देखिए हमें ये पता है कि हमारे पास दो तरीके के ट्रैवर्स होते हैं, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स और एक होता है ओपन ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्स में भी ओपन ट्रैवर्स में भी हमारे पास कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। उन एरर्स को ठीक करने के लिए हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो क्लोज ट्रैवर्स होता है उसमें 3 तरीके के एडजस्टमेंट मेथड होते हैं, ठीक है, और जो ओपन होता है उसमें 2 तरीके के होते हैं। वो हम देख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसमें भी 3 क्यों नहीं होते, ठीक है। जो हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी डाटा गिवन है। अब हमें सबसे पहले तो ये अंदाज़ा लगाना है कि उसके अंदर एरर है भी या नहीं, और अगर है तो कितना एरर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करने वाले, ठीक है। फिर उसी मेथड के ज़रिए हम लोग जो है एरर निकालते हैं। अब मेथड कौन सा, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमें डाटा गिवन है ना, तो इस डाटा से हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल्स गिवन है सारे। अभी जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं पता, मैं अगर शुरू से देखूँ तो इस ट्रैवर्स के अंदर एक ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, सी डी ई, ठीक है, 5 स्टेशन हैं और 5 लाइन्स हैं, ए बी सी सी डी डी ई और ई ए। और अभी हमने ये देखा कि नॉर्थ से बनने वाले एंगल को हम कहते हैं एज़िमुथ एंगल। तो ए पर हमारे पास ये लाइन खिंची हुई है, ये नॉर्थ की लाइन है, ठीक है, और ये जो है ए बी लाइन का एज़िमुथ गिवन है जो कि हमारे पास है 62 डिग्री। सही है। ये ए बी लाइन का, ए बी लाइन जो है नॉर्थ से ये एंगल हमारे पास बना रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ए बी लाइन आगे एक्सटेंड हुई है, बी पॉइंट से ये एक्सटेंड हुई है और इसने सी तक एक और एंगल बनाया है, जो कि हमें पता है जब बैक लाइन आगे एक्सटेंड हो जाए और वो फ्रंट फॉरवर्ड लाइन पे एंगल बनाए तो वो हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है, जो कि हमारे पास है 73 डिग्री। सही है।
इसी तरह से BC लाइन को हमने एक्सटेंड किया और इसने इस लाइन के साथ जो है CD का ये डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है। इसी तरह से हमारे पास ये जो है ये आगे एक्सटेंड हुई, ठीक है, D तक इसने बनाया, तो ये हमारे पास DE लाइन का जो है हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है। इसी तरह से ये आगे एक्सटेंड हुई E और जो है इसने A तक बनाया, तो EA लाइन का जो है डिफ्लेक्शन एंगल है। इसी तरह से हमारे पास ये जो बैक लाइन है ये पूरे आगे तक एक्सटेंड हुई और इसने जो है आगे की तरफ जो है ये एंगल बनाया, तो ये हमारे पास AB लाइन का आगे B पॉइंट आने वाला है, तो हमारे पास ये AB लाइन का डिफ्लेक्शन एंगल है। सही है। इस तरह से करके हमें पता चल गया कि इन्होंने हमें सारे डिफ्लेक्शन एंगल्स दिए हुए और पहला एज़िमुथ दिया हुआ है। सही है, एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लाइंस लिख देती हूँ। मेरे पास कौन सी लाइंस गिवन है, AB, BC, CD, DE और EA। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैंने जो डिफ्लेक्शन एंगल गिनना शुरू किया ना वो यहाँ से गिनना शुरू किए। क्यों? क्योंकि ये जो बैक लाइन है ना वो ये वाली बैक लाइन है, ये आगे एक्सटेंड हुई, ठीक है, और ये जो एक्सटेंड हुई है कौन सी है, ये आखिरी लाइन है ना, आखिरी लाइन एक्सटेंड हुई, तो आखिरी जब एक्सटेंड हुई तो उसने बनाया डिफ्लेक्शन एंगल, तो इसलिए मैं आखिर में भी एक AB लाइन शो करूँगी। सही है, और उसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो लास्ट में लिखूंगी, जिस तरह मैंने रीड किया पूरा आखिरी में पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन आखिरी थी, ये जब आगे एक्सटेंड हुई है इसने तभी डिफ्लेक्शन एंगल बनाया है AB का। सही है, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए स्टेशन देखना शुरू करें तो A स्टेशन, B, C, D, E, मैं स्टेशन भी लिख देती हूँ, A, B, C, D और E, और वापस से A स्टेशन है AB लाइन का। ये स्टेशन लिख लिया हमने। हमें इन्होंने एज़िमुथ दिया हुआ है, एज़िमुथ कौन सी लाइन का है, AB लाइन का एज़िमुथ है, जो कि हमारे पास है 62 डिग्री। तो हमें वो कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं AB लाइन का यहाँ पे एज़िमुथ लिख रही हूँ, जो कि मेरे पास है 62 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। अब मैं आप लोग एक बात बताती हूँ, अप्रोच क्या होगी एज़िमुथ एडजस्टमेंट मेथड में, कि हम एरर को किस तरह से ठीक करेंगे और पता कैसे चलेगा कि एरर है। सही है, अप्रोच ये होगी कि आप लोगों को पहला एज़िमुथ ना हमेशा गिवन होगा, आप लोगों ने उसका एज़िमुथ हर पॉइंट का कैलकुलेट करते जाना है और आखिरी में हमारे पास यही एज़िमुथ आना चाहिए। वापस से A पॉइंट लिखा है ना, तो आखिरी में वापस से जब A पॉइंट का मैं एज़िमुथ कैलकुलेट करूंगी, इसकी मदद से आगे मैं इसकी मदद से ये वाला एज़िमुथ कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, सारे एज़िमुथ कैलकुलेट करते जाऊंगी पिछले वाले की मदद से, ठीक है। तो जब मैं करूंगी तो आखिर में मेरे पास A का यही एज़िमुथ आना चाहिए। अगर मेरे पास ये एज़िमुथ नहीं आया तो कहीं पर कुछ ना कुछ एरर है, और अगर ये एज़िमुथ नहीं आया तो मतलब कि वो क्लोज ट्रैवर्स कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है, मतलब वो जॉइन नहीं है, वो एरर है। वो एरर हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, अभी देख लेंगे किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। वो आइडेंटिफाई करके हमें उसको ख़त्म करना होगा। एक बात याद रखें, मैं अभी से आप लोगों को बता रही हूँ कि जो सारे एज़िमुथ है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये बात अभी के लिए ध्यान में रखें, देखते हैं कहाँ पर काम आएगी, ठीक है। अब मैं डाटा वही लिख रही हूँ अभी जो सिर्फ हमें गिवन है, एज़िमुथ मुझे गिवन था। सही है, और मेरे पास डिफ्लेक्शन एंगल्स हैं। AB लाइन का डिफ्लेक्शन एंगल मैं पहले नहीं लिखूंगी, ठीक है, आखिर में लिखूंगी क्योंकि बैक लाइन एक्सटेंड हो रही है। मैं अभी BC से शुरू कर रही हूँ। B वाली लाइन जो है B पॉइंट से आगे तक एक्सटेंड हुआ, इसने C तक बनाया। और एक और बात, डिफ्लेक्शन एंगल मेरे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है राइट एंगल टू द राइट और एक होता है एंगल टू द लेफ्ट। एंगल टू द राइट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और एंगल टू द राइट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको ऐसे भी एंगल टू द लेफ्ट, सही है, एंगल टू द लेफ्ट जो है वो ऐसे होता है और एंगल टू द राइट ऐसे होता है। एंगल टू द राइट है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राइट की तरफ जो घूमेगा ना एंगल, वो हमारे पास जो है एंगल टू द राइट होगा। और एंगल टू द लेफ्ट का मतलब है, सॉरी दिख नहीं रहा, एंगल टू द लेफ्ट का मतलब ये है कि जो आपके पास लेफ्ट की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सही है, अब ये हमें पता चल गया। अब देखिए मैं जब डिफ्लेक्शन एंगल लिखूंगी तो उसको राइट और प्लस वो भी लिखूंगी, राइट और लेफ्ट ये भी लिखूंगी। सबसे पहले BC लाइन का देखें तो ये आपके पास BC लाइन का डिफ्लेक्शन गिवन है 73 डिग्री 48 मिनट्स 40 सेकेंड्स। और ये एंगल टू द राइट है या एंगल टू द लेफ्ट है, एंगल टू द राइट है, ठीक है, एंगल टू द राइट। ये हो गया हमारे पास CD लाइन का, ये C पॉइंट से एक आगे एक्सटेंशन हुई है, ठीक है, और ये इसने यहाँ तक बनाया है, आगे D पॉइंट आने वाला है, यहाँ तक इसने बनाया। ये CD लाइन का डिफ्लेक्शन है मेरे पास 120 डिग्री 15 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये एंगल टू द राइट है या एंगल टू द लेफ्ट है, एंगल टू द राइट है क्योंकि क्लॉकवाइज है। सही है, ये भी एंगल टू द राइट है हमारे पास। अब देखें तीसरा वाला, अगर देखें तो ये D लाइन की एक्सटेंशन हुई है आगे, और ये जो है इसने DE का जो है हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है 74 डिग्री 16 मिनट्स 20 सेकेंड्स। और ये हमारे पास एंगल टू द राइट है, एंगल टू द लेफ्ट है, ये एंगल टू द लेफ्ट है। देखिए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, सही है,
तो इसको मैं लिख दूंगी L माइनस। इसी तरह से ई ए का है हमारे पास 141 डिग्री 42 मिनट्स 40 सेकेंड्स, और ये भी एंगल टू द राइट है। और जो हमारे पास ए बी लाइन का है, यह हमने ई ए इसको एक्सटेंड किया ना, तभी हमारे पास ए बी लाइन का जो है डिफ्लेक्शन आया है, तो इसीलिए हमने ये आखिर में लिखा है 98 डिग्री 31 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। ये हमारे पास है एंगल टू द राइट। ये हमने अभी तक का सारा डाटा लिख लिया है। अब देखिए हमें इसकी जो है पता करना है कि इसके अंदर एरर है और कितना एरर है। सबसे पहले मैं आप लोग एक बात बताती हूँ, हमें पहला एजमत गिवन होगा, मैं इससे दूसरा एजमत निकालूंगी। ए बी का गिवन है, बी सी का निकालूंगी, सी डी का निकालूंगी, डी ई का निकालूंगी, फिर ई ए का निकालूंगी और फिर ए बी का निकालूंगी। तो मेरे पास जब आखिर में ए बी का वापस एजमत आना चाहिए तो वो मेरे पास कितना आना चाहिए, 62 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। सही है। अब एजमत कैसे निकालेंगे, मैं आपको क्या कह रही हूँ, एजमत क्या होता है। एजमत हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ से बनने वाला किसी भी लाइन का एंगल। नॉर्थ से बनने वाला किसी भी लाइन का एंगल से मुराद है बी सी लाइन का नॉर्थ से बनने वाला एंगल मुझे निकालना है। अब बी सी लाइन का नॉर्थ से बनने वाला एंगल, मतलब मुझे पता है कौन सा एंगल चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला एंगल पूरा। अब बताइए मैं कैसे निकालूंगी, खुद सोचें। एक बिल्कुल सिंपल मैथ का जो है यहाँ पे बेसिक हमें पता है, ज्योमेट्री पता है, तो हमें बिल्कुल बेसिक पता चल रहा है कि ये वाली चीज़ मुझे पता है। ठीक है, अगर मुझे ये पता है, मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग बना के दिखाती हूँ। देखिए मुझे ये पता है, तो क्या मुझे ये नहीं पता होगा, ये भी तो वही होगा जो ये है, दोनों सेम होंगे, है ना। तो हमें पता चला कि हमें ये वाली चीज़ पहले ही पता है। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है, दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास पूरा एंगल आ जाएगा। सही है, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, इसमें ये प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्री 48 मिनट्स 40 सेकेंड्स। मैं आप लोगों को प्लस भी करके दिखा देती हूँ, दिखा इसलिए रही हूँ, ये वाली जो चीज़ है डिग्री, ये हम किस तरह से करते हैं कैलकुलेटर में। आप लोगों ने जब लिखना हो 62, ये वाला करें 62 डिग्री और 0 मिनट, एक ही दफ़ा करना है, वो एक ही दफ़ा जो है वो मिनट ही काउंट करेगा उसको। सही है, 0 सेकेंड्स प्लस ये हो जाएगा 73 डिग्री 48 मिनट्स और ये हो जाएगा 40 सेकेंड्स। इस तरह से करके आप लोगों के पास ये आएगा। सही है, तो ये आ जाता है। अगर ये आप लोगों के पास डेसिमल में आए तो आप लोग इस बटन को दबाएं इसको, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सही आ जाएगा। इस तरह करके हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है अगली वाली लाइन का चाहिए, सी डी लाइन का। ठीक है, अब सी डी लाइन का मुझे क्या निकालना है, एजमत निकालना है, तो मैं वही सिंपल बेसिक चीज़ यूज़ करूँगी। मुझे ये पूरा एजमत पता है, ये पूरा पता है, कैसे पता चला, ये पूरा मुझे पता है तो मुझे ये पूरा भी पता है, ये पता है, और मुझे इस लाइन का एजमत चाहिए, मतलब मुझे ये पूरा चाहिए था, तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगी वापस से, मेरे पास जो है सी डी लाइन का एजमत आ जाएगा। तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 256 डिग्री 4 मिनट 0 सेकेंड्स। सही है। अब देखिए अगला वाला, अगर देखें ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट से समझ नहीं आए तो एक बेसिक चीज़ भी देख लेंगे कि आप लोग इस तरह से आ सकती हैं। मुझे जो है ना, ये पूरी लाइन इन्होंने एक्सटेंड की हुई है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये लाइन इन्होंने एक्सटेंड की हुई है आगे, ये मेरे पास डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास ई है। मुझे क्या चाहिए, डी ई लाइन का, मुझे अब डी ई लाइन का एजमत चाहिए, मतलब कि ये मैं यूँ खींचूंगी लाइन और मुझे ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, मुझे ये पूरा गिवन है, ये रहा, ये पूरा गिवन है, मुझे ये पूरा चाहिए। ठीक है, अब मैं ये कैसे निकालूंगी, मेरे पास जो सी डी लाइन का हमने एजमत निकाला है ना, वो ये कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का है, मतलब ये पूरी चीज़ है। सही है, अब मुझे कौन सा चाहिए था, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए था, मेरे पास पूरा ही है, पूरा मौजूद है। सही है, ये पूरा मौजूद है ना मेरे पास, तो मुझे सिर्फ यहाँ तक का चाहिए था, तो मैं सिंपल वो वाली चीज़ को माइनस कर दूँ, इसको माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास बकिया हिस्सा आ जाएगा। सही है, तो जब भी देखा आप लोगों ने एंगल टू द लेफ्ट हुआ, एंगल टू द लेफ्ट हुआ जब, तो हमने क्या किया, हमने पिछले एजमत में से माइनस किया। अभी हम पिछले एजमत में ऐड करते जा रहे थे, और ये पिछले एजमत का वर्ड जहन में रखिएगा, ये एरर में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है, उसके लिए जहन में रखिएगा कि हम हर एजमत ना उसके पिछले एजमत से निकाल रहे हैं। सही है, तो मैंने क्या किया कि जब पिछले एजमत को हम प्लस करते जा रहे थे, अब हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, वो रीज़न हमने देख ली। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती जा रही हूँ वैल्यूज़, आप लोग करके देख लेगा। ठीक है, 181 डिग्री 47 मिनट्स और 40 सेकेंड्स।
ये आ जाएगा आपके पास माइनस करने में। अब अगला भी जो है एंगल टू द राइट है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ, उसमें ये प्लस करेंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 323 डिग्री 30 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ये आ गया। अब देखें, अब आपके पास ई ए लाइन का एजमत आ गया, सही है। ई ए लाइन का एजमत के मतलब कि ये पूरा आ गया। अब मुझे वापस से ए बी लाइन का एजमत निकालना है, मतलब कि ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन, ठीक है, इसका नॉर्थ से एंगल निकालना है, जो कि पहले से ही निकला हुआ है, मगर हम अपने उससे निकाल लें, खुद से पूरा कंप्यूट करके निकाल लें। अब कैसे निकालूंगी? एंगल टू द राइट है, हमें पता है कि हमें इसमें प्लस करना है। जब मैं इसको प्लस करूंगी ना, तो इसमें 360 से ऊपर की वैल्यू आएगी। और एक बात हमेशा जहन में रखें, जब भी आप लोगों के पास 360 से ऊपर की वैल्यू आएगी ना, तो आप लोगों ने उसमें से 360 माइनस कर देना है, क्योंकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, वो और आगे का गिन रहा होगा, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको माइनस कर देना है वैल्यू। अब जैसे ही मैं इसमें करूँगी ना, तो मेरे पास वैल्यू आएगी, हम लोग देख लेते हैं क्या आएगी। 323 डिग्री 30 मिनट्स 20 सेकेंड्स प्लस 98 डिग्री 31 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। ये हमारे पास ना ये वैल्यू आ गई, सही है। अब हमें सिंपल पता है क्या करना होगा, हमें इसको जो है माइनस करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा 360, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास असल चीज़ आएगी, ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो एजमत आएगा, कैलकुलेशन आप लोग देख लेगा, मेरे पास जो एजमत लिखा हुआ है वो ये है 62 डिग्री 1 मिनट 40 सेकेंड्स। ये आप लोगों के पास एजमत आएगा, सही है, जब आप लोग माइनस कर देंगे पूरा। अब देखें, आप लोगों के पास लास्ट में ए बी का एजमत क्या है, 62 डिग्री 1 मिनट 40 सेकेंड्स, जो कि नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 62 आना चाहिए था, क्योंकि हमने तो वापस से उसी स्टेशन का निकाला ना, जो कि नहीं आ रहा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता चल गया एरर है। अब मैं एरर का फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूले से आप लोगों ने एरर निकाल लेना है। एरर का फॉर्मूला आपके पास होगा कंप्यूटेड एजमत माइनस गिवन एजमत। जब भी आप लोग कंप्यूटेड में से आप लोग ये माइनस करेंगे, तो आप लोग के पास आएगा 1 मिनट 40 सेकेंड्स, सही है। इसका फ़र्क है। अब मेरे पास ना ये एरर आया है, और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो आपका एरर होता है ना, उसकी अपोजिट साइन होती है करेक्शन से। मतलब जब एरर आपके पास पॉजिटिव में आएगा, तो आपने करेक्शन नेगेटिव में करनी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 नंबर कम है किसी भी रिजल्ट में, तो मैं 2 नंबर ऐड करूँगी, कम है मतलब वो माइनस में है, और मैं ऐड करूँगी तो वो प्लस कर रही हूँ। तो इसी चीज़ से याद रखें कि एरर मेरे पास पॉजिटिव में आया है, तो मैं करेक्शन में नेगेटिव करूंगी। ज़्यादा है तो करेक्शन के लिए मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, वो तो नेगेटिव करूंगी, माइनस करूंगी, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम एरर, ये तो पता चल गया। अब मेथड क्या होगा? मेथड ये होगा कि मेरे पास टोटल तकरीबन कितने स्टेशन है, मेरे पास 5 स्टेशन है। तो हर स्टेशन के लिए हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 5 कर दें, मतलब कि 20 सेकेंड्स। और करेक्शन में नेगेटिव साइन होगी, तो करेक्शन को आपको इसको नेगेटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें करेक्शन के लिए, ठीक है। ये करेक्शन है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 20 सेकेंड्स, चाहिए। ये हमारे पास करेक्शन आ गई। आप लोगों ने करेक्शन करनी स्टार्ट करनी है। अब मैं यहाँ से बी सी से करेक्शन करना स्टार्ट करूँगी, तो आखिर में मेरे पास वही आएगा, सही है, 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड्स जो है वो नेगेटिव में होंगे, हमने देख लिया नेगेटिव में होगी करेक्शन, सारी करेक्शन जो है वो नेगेटिव में होगी। आप लोगों ने इसमें से 20 माइनस कर देना है, जो आपने एजमत निकाला है उसमें से 20 माइनस कर देना है। तो मेरे पास आंसर आएगा 135 डिग्री 48 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखें, अब अगले एजमत में आप लोग क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, जो कि गलत है, हमें ऐसा नहीं करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना, मैं आप लोग बार बार कह रही थी कि पिछला एजमत अगले से कनेक्टेड है, पिछला एजमत अगले से कनेक्टेड है, ये बात हमेशा याद रखें। तो हम जब पिछले एजमत में प्लस करते जा रहे थे ना अगली चीज़ें, तो हम पिछले एजमत का एरर भी प्लस करते जा रहे थे, सही है। पिछले एजमत को ही हम प्लस नहीं कर रहे, तो उसका एरर भी प्लस कर रहे थे। तो हम जब इसमें करेक्शन करेंगे ना, तो हमें इसमें माइनस का 20, इसकी अपनी करेक्शन तो होगी, और जो हमने पिछले वाले को प्लस करके ये निकाला था, तो हमें क्या करना होगा, उसकी भी तो करेक्शन करनी होगी। तो माइनस ट्वेंटी हो जाएगा -40, हमें इसमें -40 की करेक्शन करनी होगी, -40 सेकेंड्स। ये चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी है, क्योंकि जब आप लोग डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड पढ़ेंगे, दूसरा मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ नहीं होगी, उसमें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा कोई एंगल। इसमें एजमत एक दूसरे से कनेक्टेड था, इसलिए हमने ये चीज़ की है, ठीक है। ये -40, मैं इसमें से -40 कर दूंगी, हमारे पास आंसर आएगा 256 डिग्री 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ये आ गया। अब देखें, ये हमारे पास जो है
अगला देखें तो -60 सेकेंड्स कितने होते हैं, -1 मिनट होते हैं, तो -1 मिनट करेंगे इसमें से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 181 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड्स। इसमें से -1 डिग्री 20, मैं प्लस करती जा रही हूँ ना पिछला, ठीक है, 20 था इसका अपना और 1 मिनट इसका पिछला, ठीक है। 323 डिग्री 29 मिनट्स 0 सेकेंड्स, हर एजमत में से मैं ये माइनस करती जा रही हूँ। अब देखिए जब इसमें मैं करूँगी तो क्या करूँगी, -1 डिग्री 40 सेकेंड्स, कैसे, ये मेरे पास जो है 20 इसका अपना और 120 पिछला वाला, ठीक है। इसमें से जब हमने किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास आखिर में सही एजमत आ गया।